जय श्री राम। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल बात हो रही थी 70 घंटे काम करना, तो 70 घंटे काम करने का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी दलीलें दी थी। लेकिन कई लोग होते हैं वो बख्तेतर होते हैं, एक ही बात को बोलते जाते हैं, बार बार बोलते जाते हैं। ये सोचते हैं कि कई बार बोलने से झूठ जो है सच हो जाएगा। खैर, जो भी है उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जो सबसे पहली बात हम करना चाह रहे थे वो थे कि आखिर एक गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो गाड़ी की टॉप स्पीड क्या होती है। हर गाड़ी की एक टॉप स्पीड होती है जो गाड़ी की इंजन की ताकत के हिसाब से होती है। ठीक है, अब मान लीजिए गाड़ी को हम टॉप स्पीड पे चला रहे हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे ना, तो स्पीड कई बार तो नहीं बढ़ती है, फ्यूल ज़्यादा खर्चा होता है और उसके बाद दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए, गाड़ी की जानकारी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो सकता है कि कोई टोक दे। मैं घोड़े की बात करता हूँ। एक घोड़े की जो हैसियत है जिस हिसाब से दौड़ने की, क्या अगर आप उस पर बेंत ज़्यादा चलाएंगे तो वो ज़्यादा तेज दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। एक स्पीड है जिस पे जाने के बाद उसके सेचुरेटेड हो जाता है, उसके हिसाब से फिर वो चलता रहता है। टॉप स्पीड वो थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद फिर वो एवरेज स्पीड पे आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉस तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि हाँ हमें लॉस हुआ है, लेकिन हमें फ़ायदा कितना कमाना है इसके बारे में सब चुप रहते हैं। आखिर कितना लाभ कमाने के बाद हम सेटिस्फाई होंगे कि हम लोगों ने बिजनेस किया, हम लोगों ने लाभ कमाया, इस बारे में लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जितना भी फायदा आ रहा है आने दो। अब सरकार भी हमसे पूछती है कि भाई तुम्हारी आय कितनी है, तुम्हारी संपत्ति कितनी है, आय के हिसाब से संपत्ति होनी चाहिए। अब अगर उनको हम बताएं कि नहीं भाई संपत्ति तो मेरी बरसते रहती है और हम उसको लपकते रहते हैं, तो हमारी संपत्ति बढ़ गई है हमारी आय से ज़्यादा। अगर कोई कंपनी इतना ज़्यादा फायदा कमा रही है तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे इतना फ़ायदा निकल कर आ रहा है। कई बार देखा गया है कि उसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं। जो भी, ये बात हटा दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना था कि किसी भी चीज़ को ओवर यूटिलाइज करने का जो अकल है, ये अकल जो है उस चीज़ को ख़राब कर देता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो अंडा दे रही है, अपने हिसाब से दे रही है। आपको लगा कि उसके पेट में इतना अंडा है तो क्यों ना एक ही बार निकाल लिया जाए, आप उसको निकाल लेते हैं। और यही हाल होता क्या है, मानव संसाधन के साथ ये हो रहा है। आपका कर्मचारी आपको फ़ायदा दे रहा है, आप उसके बारे में सोचिए कि जिस कर्मचारी के कंधे पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उस कर्मचारी को थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा मान सम्मान तो देना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो भी एक दिन जब मौका पड़ेगा तो फिर, ये समझिए, ये समझने की बात है। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयर आपके भगवान नहीं है। एम्प्लॉयर होते हैं, भगवान नहीं है। वो मोटिवेटर भी नहीं होते हैं, वो बस एक काम कर रहे हैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। वो आपको पैसे देंगे, उसके बदले आप अपना श्रम दे रहे हैं। वो आपके भगवान नहीं है। हम लोगों की सभ्यता में, हम लोग के परिवार में, हम लोग के आसपास के समाज में बात फैलाई गई कि एम्प्लॉयर भगवान है, नौकरी ही भगवान है। क्यों? नौकरी ये भवसागर से पार जाने का रास्ता दिखाता है। अब किसी को अगर आप इतना ज़्यादा वैल्यू दे देंगे तो निश्चित रूप से वो सिर पे चढ़ेगा ही। अगर आपके जीवन का एकमात्र ध्येय नौकरी करना है ये, तो निश्चित रूप से आप जिसके नौकर बनेंगे वो आपको शोषण करेगा ही करेगा। इसीलिए हमेशा अपने विकल्प खुले रखिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने लायक हैं और करने के बाद ज़िंदगी अच्छी चलती है। अब दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम लोग को एक सुनियोजित तरीके से हम लोग को ये बर्बाद किया गया है। आबादी बढ़ाई गई, बढ़ती आबादी को लेकर सारा समाज, सारा संगठन, सारा प्रशासन सब चुप रहा। जब आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसको तो उनको फिल्टर करने के लिए जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसको दरवाजे को खोल दिया गया। आज सभी ग्रेजुएट हैं, सभी फॉर्म भर रहे हैं, सभी हुजूम जा रहा है, परीक्षा दे रहा है, कोई पास कर रहे हैं, कोई फेल कर रहे हैं, और चारों ओर एक तरह की अनियमितता फैल गई है। सब समझते हैं कि भाई इतने काबिल लोग धरती पे भारत में भरे हुए हैं और किसी को नौकरी नहीं है। हम लोगों को सस्ता श्रमिक बना दिया गया है, और श्रमिक होने का नतीजा है कि हम लोग के बारे में बस आज ऐसी स्थिति है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है, आप उस कुर्सी से गिर जाते हैं, वो कुर्सी 2 दिन खाली नहीं रहेगी।
लेकिन आप जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस घर में आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं, अगर उस घर में उस कुर्सी से कोई आदमी गिर जाता है तो वो जगह फिर खाली हो जाएगी, उसको उस जन्म में कोई भर नहीं सकता है। आपके एम्प्लॉयर के लिए आपकी यही कीमत है, आपके परिवार के लिए आपकी यही कीमत है। जो आज 70 घंटे की दुहाई दे रहे हैं, उनसे जाकर पूछिएगा वो खुद कितने घंटे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। काम तो टीवी देखना, मूवी देखना, मूवी देख के उसका रिव्यू करना भी एक काम है। फिर जो भी हो, जो जैसा काम कर रहे हैं, जिनको जो है उनको वो मुबारक। हम इस बारे में क्यों पीछे उसके उनके पीछे पड़ेंगे। हमारा बस इतना मानना है कि एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आपको लगता है कि काम करने से आप प्रतिष्ठा पाएंगे, आप एक तरह के बेवकूफ़ कहे जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पक्ष को देखा है नहीं। कल को जब आप काम करके निवृत्त होंगे तो आपके पास घर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरों को उससे कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब होगा। उनके लिए आप फ़ायदा कमाने की मशीन है। जितने दिन आप फ़ायदा कमाएंगे उतने दिन आपको पाला जाएगा। जिस दिन आपको लगेगा कि भाई फिजिबिलिटी में डाउन पड़ रहा है, उस दिन आपको धक्के मार के निकाल देंगे। आपकी यही कीमत है। कहते हैं ना पैसे की वैल्यू है, पैसे कहा ही जाता है। इवन मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि पैसे की वैल्यू है, तुम्हारे हाथ में कोई 10 रुपया रख देगा क्या। मैं कहता हूँ कि पैसा निकलना आना चाहिए। आप एक अल्टो पे चढ़ते हैं, लोगों के पास ऑडी है, BMW है। आप 10 रुपये की चाय पीते हैं, लोग 600 रुपये की चाय पीते हैं। आप 500 रुपये के टेबल फैन में सोते हैं, लोगों के पास लाखों का AC है, सेंट्रलाइज AC भी है, तरह तरह के AC होते हैं, पता नहीं। और वो लोग कहते हैं कि पैसे की वैल्यू समझो, जो कि छोटी छोटी बात पे लाखों उड़ा देते हैं। वो आज समझाएंगे कि पैसे की वैल्यू है, तुम्हें इतना ही वेतन देंगे। इस दुराचार है, इसको सही आचरण नहीं है। समाज में इसको इस आचरण को बढ़ावा देने का भी नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है एक ऐसी ज़िंदगी पाना जिस ज़िंदगी में हम अपने चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को पा पाएँ। एक ऐसी ज़िंदगी जिए कि हमारे लिए भी यूजफुल हो, समाज के लिए भी यूजफुल हो। आपको एक अंध दौड़ में दौड़ा दिया गया है कि आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश, आपके राष्ट्र के लिए आपको रक्तदान देना है, और रक्त देते देते आपके शरीर का एक एक बूंद रक्त चूस लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देश चलाने की सबसे पहली और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी जो है आपके सरकारी कर्मचारियों की है। उससे ज़्यादा अच्छी जिंदगी आपकी तो है नहीं। आप किसी दफ्तर के किसी कोने में बैठ के प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं, जिनके पास और जिनसे देश के बीच में बहुत सारी बीच में गलियां हैं, रास्ते हैं जिनको उनको जाना पड़ता है, उनकी कमाई को जाना पड़ता है देश के पास। इतना टेंशन ना लें। आप एक देश के, एक राज्य के, एक शहर के, एक घर में एक अच्छा परिवार बसा लें, बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। अगर सारे लोग अगर ऐसी ज़िंदगी जी लेते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है, और यही देश की सबसे बड़ी सेवा है। पूंजीपतियों की सेवा नहीं है। पूंजीपति किसी के नहीं होते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने यूटिलाइज करना आया, इसलिए आज वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये पहुँच होने का इनको ये पावर हाथ में नहीं आ गया कि वो धरती के हर एक जीव का खून निकाल कर अपने दुकान चमकाते रहें और अपने को 7वें और 8वें आसमान में जाते रहें। आपको बताता हूँ, लोग अपने चम्मच और कटोरे ढोकर ले जाते हैं विदेश, और यहाँ ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है, लोगों की फूड हैबिट बदल जाती है, लोगों का खाने पीने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का आचरण बदल जाता है। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम चम्मच और कटोरी लेके विदेश चले जाएं। थोड़ा ज़मीन में आके ज़मीन के लोगों को जाने, ज़मीन के लोगों से सुने, ज़मीन के लोगों के लिए करें। एक बहुत अच्छी कविता सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी थी, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं ये हम बेहतर जानते हैं। जय श्री राम।